Hey guys, a huge welcome to all of you. I am Prathamesh and बच्चों आज हम एक नया चैप्टर मैथमेटिक्स में शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इट्स स्टैटिस्टिक्स। बच्चों यहाँ पे मैंने स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 इस तरीके से लिखा है। इसके पीछे एक रीजन है। एक्चुअली ये जो चैप्टर आपके बुक में उसमें दो अलग अलग पार्ट है। उसमें सबसे पहला पार्ट है जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एंड जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का उसमें आप अलग अलग तरीके के स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स स्टडी करते हो, जैसे कि बार हो गया, बार डायग्राम हो गया, उसके बाद पाई चार्ट हो गया। तो इस तरीके से डायग्राम्स होते हैं, उसके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो ये जो दो पार्ट्स हैं, हमने दोनों पार्ट्स को अलग डिवाइड करके स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 में हम जो पार्ट स्टडी करने वाले हैं विच इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एंड स्टैटिस्टिक्स सेकंड में हम जो पार्ट स्टडी करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द डायग्राम्स। ओके, तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग अ वैल्यूएबल टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वंडरफुल एंड इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, राइट? तो देखो बच्चों, इसको आसान करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है। आप डायग्राम को स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इट्स वेरी सिंपल डायग्राम, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, तो देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉपुलर टीवी शो आता है जिसको होस्ट करते हैं हमारे बच्चन साहब, जो कि है कौन बनेगा करोड़पति। उसमें अलग अलग हेल्पलाइंस होती है। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आप उन हेल्पलाइंस की मदद से आप क्वेश्चन का आंसर इजीली फाइंड कर सकते हो, जिसमें होता है फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, ऑडियंस पोल। तो उसमें से जो ऑडियंस पोल है उसको हमने डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। इट्स ए स्टैटिस्टिकल डायग्राम। ओके, तो एक्स एक्सिस के अलोंग आप अलग अलग चार ऑप्शंस देख रहे हो यहाँ पे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ओके, और वाई एक्सिस के अलोंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे परसेंटेज शो किया है, 0%, 10%, 20 अप टू 100%। ओके, तो बच्चों आप देख सकते हो ऑप्शन ए जो है, कोई भी सवाल है उसका जो ऑप्शन ए है उसके लिए सबसे ज्यादा वोट है विच इज 90%। ओके, ऑप्शन बी जो है उसके लिए सबसे कम यहाँ पे परसेंटेज शो कर रहा है विच इज अप्रोक्सीमेटली 5%। ओके, ऑप्शन सी के लिए जो परसेंटेज है वो है 30%, एंड ऑप्शन डी के लिए यहाँ पे जो परसेंटेज है इज 25%। तो इस डायग्राम की हेल्प से आप एक चीज जान सकते हो कि लॉट ऑफ द ऑडियंस दे थिंक दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, हमने यहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा बहुत ही कम समय में अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टडी किया। यही होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब हम बच्चों आगे बढ़ेंगे जहां पे मैं आपको समझाऊंगा ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान वे में। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन जानने के लिए कुछ टर्म्स हमें यहाँ पे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे पहला टर्म जो है वो है कलेक्शन। ओके, सबसे पहले मैं आपको टर्म्स बता देता हूं, उसके बाद हम जानेंगे कि हर एक टर्म का मीनिंग क्या होता है, एंड लास्टली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। ओके, तो सेकंड टर्म जो है वो है प्रेजेंटेशन। आई होप यू कैन सी ऑल द टर्म्स ऑन योर स्क्रीन वेरी क्लियरली। उसके बाद जो थर्ड टर्म है वो है एनालिसिस, एंड लास्टली जो टर्म है विच इज कंक्लूजन। ओके, तो कलेक्शन क्या होता है? बेसिकली इट्स वेरी इजी। सपोज आप किसी भी तरीके का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, सपोज जो सेंसस होता है, ठीक है, हर साल नहीं बोल सकते, 10 साल में एक बार सेंसस होता है, जिसमें क्या करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपके घर में आकर आपके घर में कितने लोग रहते हैं उसका डेटा कलेक्ट करते हैं। तो दैट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, उसके बाद उस डेटा को एक शीट में प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। उसके बाद उस डेटा पे एनालिसिस होता है कि किस घर में कितने लोग रहते हैं, कितने मेल्स है, कितने फीमेल्स है, राइट? और उसके बाद फाइनली कंक्लूजन आता है। लाइक हम बोलते हैं कि इंडिया में मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स का प्रोपोर्शन समवॉट परसेंट है। सो दैट इज द कंक्लूजन which is drawn from the data that we have collected. Okay, so this is nothing but we are dealing with statistics. तो बच्चों इसको डिफाइन कैसे करेंगे? बहुत आसान है। इसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। रिमेंबर,
It is the branch of mathematics. Okay, so statistics is the branch of mathematics in which we deal with collection of the statistical data, presentation of the data, analysis of the data, and finding the conclusion based on the data. This is what the statistics is all about. Okay, I hope आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, which is as you can see on the screen, the concept name is grouped frequency distribution. तो बच्चों यहाँ पे हमें स्टडी करना है कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. बेसिकली देखो, अगर आपने कोई भी तरीके का डेटा कलेक्ट किया तो उस डेटा को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. एक होता है इंडिविजुअल डेटा और एक होता है ग्रुप्ड डेटा. क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेंगे. सपोज एक क्लास है, एक स्कूल है, उस स्कूल के दो अलग अलग क्लासेस हम कंसिडर करेंगे. एक क्लास लेट से हम लेंगे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड है. लेट मी चूज अनदर कलर सो दैट यू कैन सी ऑल द थिंग्स वेरी क्लियरली. ओके, तो हम यहाँ पे ग्रीन कलर चूज करेंगे. तो देखो, एक जो हमारा यहाँ पे क्लास है वो है फर्स्ट स्टैंडर्ड. ओके, और दूसरा हमारा जो क्लास है इज सेकेंड स्टैंडर्ड लेट से. तो मैं आपको ऐसे बोलता हूं, मान लो फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिर्फ 5 बच्चे हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन फर्स्ट स्टैंडर्ड? ओनली 5 स्टूडेंट्स. ओके, मगर सेकंड क्लास जो है उसमें जो बच्चे हैं, दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 50. हाउ मच? 50. तो आप एक चीज यहां पे नोटिस कर सकते हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड में बहुत कम बच्चे हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू क्लास 1. अगर आपको दोनों क्लासेस में कुछ डेटा कलेक्ट करना है, लेट्स से एक एग्जाम हमने कंडक्ट करी, एग्जाम में फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों का स्कोर, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों का स्कोर, अगर आपको उस डेटा को कलेक्ट करना है फॉर एनी पर्पस, जस्ट लेट्स से टू फाइंड आउट द रिजल्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप इंडिविजुअल डेटा ले सकते हो. हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअली डेटा आप रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है. यहां पे वो चीज अप्लाई नहीं करती. क्यों? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है. तो आप एक और तरीका है ना, मतलब कर सकते हो, इंडिविजुअल एंट्रीज यहां पे भी हो सकती है, मगर वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो टाइम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और मेथड है, हम उस डेटा को ग्रुप्ड कर सकते हो, ग्रुपिज्म उसका कर सकते हैं. अगर आपने उसको ग्रुप में कन्वर्ट किया तो उस डेटा को आप इजीली स्टडी कर सकते हो. तो ये ग्रुपिज्म क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, I'll show you, I'll tell you in detail. Just wait and watch. Let me clear all these things, then we can move forward. बच्चों, तो देखो, उसी एग्जाम्पल को हम ग्रुप करने की कोशिश करेंगे. तो यहां पे एक टेबल आप देख सकते हो. टेबल में 2 कॉलम्स है. फर्स्ट कॉलम में हमने लिया है क्लासेस. ओके, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासेस होते हैं, जिसको आप क्लास इंटरवल ऐसे भी बोल सकते हो. एंड सेकेंड थिंग इज फ्रीक्वेंसी. हर एक क्लास के लिए, हर एक क्लास इंटरवल के लिए एक फ्रीक्वेंसी होती है. तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताऊंगा. हर एक चीज हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. I assure you, you won't have any single doubt. Just you have to do one thing. आपको सिर्फ एक चीज करनी है, अच्छे से फोकस करो. That's it. आप हर एक चीज को आसानी से समझ लोगे. तो ठीक है, सेम एग्जाम्पल लेंगे. एक टेस्ट कंडक्ट हुई सेकेंड क्लास में जो हमने अभी देखा था, और उसमें ऐसा मान लो कि जो टेस्ट हमने कंडक्ट करवाया था वो टेस्ट 40 मार्क्स का था. कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का. तो हमने मार्क्स के क्लासेस लिए इस तरीके से. आप देख सकते हो, पहला जो हमारा क्लास है इज 0 to 10. तो इसका मतलब ये होता है कि हम पहला ग्रुप इस तरीके से करेंगे कि कितने बच्चों को 0 से ज्यादा और 10 से कम मार्क्स मिले. समझे? सिमिलरली 10 to 20 मतलब ऐसे बच्चे जिनको 10 से ज्यादा 20 से कम मार्क्स मिले. ठीक है. थर्ड इज 20 to 30 मतलब 20 से ज्यादा 30 से कम. एंड लास्ट इज 30 to 40 मतलब 30 से ज्यादा 40 से कम. और 40 हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क है, तो उससे ज्यादा तो नहीं होगा, राइट. तो हमने यहाँ पे क्या किया, ग्रुपिज्म किया.
अब आप हर एक चीज को अच्छे से और बहुत कम समय में स्टडी कर सकते हो। तो देखो, पहला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 5। इसका मतलब ये होता है वो जो क्लास था उस क्लास में 5 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 से ज्यादा और 10 से कम है, राइट। सेकेंड क्लास की फ्रीक्वेंसी 7 है। इसका मतलब ये होता है कि उस बैच में 7 बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स 10 से ज्यादा और 20 से कम है। सिमिलरली इट विल गो लाइक 10 एंड 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, सो विल मूव ऑन। ओके, इसके बाद बच्चों एक और टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, विच इज क्लास लिमिट। ओके, तो ये जो क्लासेस होते हैं इनके दो लिमिट्स होते हैं। एक होता है अपर लिमिट, एक क्या होता है, अपर लिमिट, ठीक है, और दूसरा बच्चों होता है लोअर लिमिट। तो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए कि ये अपर लिमिट का मतलब क्या होता है और लोअर लिमिट मतलब क्या होता है। बहुत आसान है। देखो, हम कोई भी एक क्लास कंसिडर करेंगे। लेट अस कंसिडर द वेरी फर्स्ट क्लास विच इज 0 to 10। इसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट। मतलब हमारा लोअर लिमिट यहां पे हो गया क्या, यहां पे हो गया 0, और हमारा अपर लिमिट यहां पे हो गया 10, विच इज द ग्रेटर नंबर इन द क्लास। तो क्लास में जो लोअर नंबर होगा उसको लोअर लिमिट बोलो, जो ग्रेटर नंबर होगा उसको अपर लिमिट बोलो। दैट्स इट, इट्स वेरी इजी। तो बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं ये क्लास कंसिडर करूं 20 to 30, तो इसमें लोअर लिमिट क्या होगा? Yes, you're right. Lower limit is 20 and upper limit, again, right, it's 30. Okay, so this is how you can decide the lower and upper limit. आपको ये चीज अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद बच्चों अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे स्टडी करनी है is to find class width। हर एक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगे, उस डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्लास विड्थ निकाली जाती है। मैंने शुरुआत में बोला था वो आपको आनी चाहिए। तो यहां पे हम सीखेंगे कि क्लास विड्थ किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज जान लो, क्लास विड्थ का जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है इन स्टैटिस्टिक्स, दैट नोटेशन इज स्मॉल एच। सो इफ आई राइट स्मॉल एच, इसका मतलब ये होता है क्लास विड्थ ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी distribution। okay, so let's see what is the class width and how to find it। यहां पे आप क्लास विड्थ की डेफिनेशन देख सकते हो। डेफिनेशन इज वेरी इजी बाय द वे। इट्स व्हाट क्लास विड्थ h is found by subtracting two consecutive lower limits or else two upper limits, वो भी हम देखेंगे। so this is the definition, let us try to understand। तो यहां पे देखो बच्चों, पार्ट बाय पार्ट हम इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। लोअर लिमिट, यहां पे एक टर्म आ रही है लोअर लिमिट। मैंने आपको बताया था कि लोअर लिमिट होता क्या है, ठीक है। तो एक तो यहां पे आ गया लोअर लिमिट, ओके। और एक चीज यहां पे, एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है विच इज कॉन्जिक्यूटिव। तो आप में से कई बच्चों को पता होगा कि ये कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक दूसरा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 4, तो एक के बाद क्या आ रहा है, 2, तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो गए। एक और 3 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है क्योंकि एक के तुरंत बाद 3 नहीं आता, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल डेफिनेशन। क्लास विड्थ इज फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 कॉन्जिक्यूटिव लोअर लिमिट। तो कौन सा भी एक लोअर लिमिट कंसिडर करो। सपोज मैंने कंसिडर किया 0, ठीक है। तो 0 के तुरंत बाद कौन सा लोअर लिमिट आ रहा है? नेक्स्ट क्लास का जो लोअर लिमिट है 10 इज द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव लोअर लिमिट आफ्टर 0। तो इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। 10 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? यस, यू राइट, द आंसर इज 10। तो 10 हमारी क्या हो गई? क्लास विड्थ हो गई। इट्स वेरी इजी एज यू कैन सी। अगर मैं दूसरा कोई लोअर लिमिट यहां पे कंसिडर करूं, सपोज मैंने कंसिडर किया 20, तो 20 के लिए नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव लोअर लिमिट क्या है? देखो 20 के लिए आप पीछे भी जा सकते हो, आगे भी आ सकते हो। अगर मैं पीछे जाऊं तो आएगा 10, आगे जाऊं तो आएगा 30, ठीक है। हमें लोअर लिमिट लेना है, आगे जाओ पीछे जाओ, दैट्स योर ओन चॉइस।
तो अगर मैं आगे जाऊं तो भी आंसर करेक्ट आएगा, पीछे जाऊं तो भी आंसर करेक्ट आएगा, दोनों देखेंगे हम। पीछे जाऊं तो आएगा, एक तो आएगा 20 और दूसरा आएगा 10, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन लेनी है। तो बड़े में से छोटे वाला सब्ट्रैक्ट करो, 20 माइनस 10 कितना आएगा, अगेन 10। लास्ट टाइम भी 10 आया था, अभी भी 10 है, तो क्लास विड्थ चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट होती है फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे वाला ले लू, सपोज 30 लिया, तो 30 माइनस 20 अगेन कितना आएगा, 10। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द क्लास विड्थ। देखो सिर्फ लोअर लिमिट ही नहीं, आप अपर लिमिट कंसिडर करोगे तो भी आंसर वही आएगा। लेट मी शो यू हाउ। ओके, तो देखो यहां पे जस्ट अ मिनट, ये देखो आप देख सकते हो, क्लास विड्थ h is found by subtracting two consecutive lower limits और two consecutive upper limits। upper limits जैसे कि ये 10 हो गया, दूसरा हो गया 20, तो 20 में से 10 subtract करो, आंसर अगेन 10। okay, so this is how, my dear friends, you can find the class width. This is all for this session. I'll see you soon in our next lecture, wherein we will proceed further for this particular chapter. Till then, bye bye, take care, have a nice day ahead.